नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और आम बात को समझते हैं, पीसीओएस। नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, पर ये असल में है क्या, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माहवारी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, या चेहरे और शरीर पर ऐसे बाल आने लगते हैं जो पहले नहीं थे, या फिर ऐसा लगता है कि वजन बेवजह बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मन में चिंता होना तो लाजमी है, पर यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परेशानी से जूझने वाले अकेले नहीं हैं। बच्चे पैदा करने की उम्र वाली हर 5 में से एक महिला को ये दिक्कत होती है। जी हाँ, हर 5 में से एक। मतलब ये एक बहुत ही आम बात है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। ये पीसीओएस आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अरे, नाम सुन के घबराना नहीं है। ये थोड़ा बड़ा और मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है। सीधी सी बात है, पीसीओएस का सारा लेना देना शरीर में हार्मोन के बिगड़े हुए संतुलन से है। हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं, और जब उनका तालमेल गड़बड़ा जाता है तब ये दिक्कत शुरू होती है। ये महिलाओं में हार्मोन से जुड़ी सबसे आम बीमारी है। अब एक मजेदार बात सुनिए। इसके नाम में आता है पॉलीसिस्टिक, जिसका मतलब हुआ बहुत सारी गांठें। पर हैरानी की बात यह है कि ये गांठें बीमारी की जड़ नहीं है। ये तो बस एक निशानी है, एक लक्षण। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि जिसे पीसीओएस हो उसे ये गांठें हों ही। तो अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हार्मोन का संतुलन बिगड़ना होता क्या है। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। ऐसा सोचिए कि हार्मोन्स हमारे शरीर के डाकिया हैं, संदेशवाहक। उनका काम क्या है? शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खबरें पहुंचाना और ये बताना कि भाई अब क्या करना है। अब देखिए, आमतौर पर तो ये सारे डाकिया अपना अपना काम चुपचाप करते हैं, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। पर पीसीओएस में समझिए कि हंगामा मच जाता है। कुछ डाकिये यानी कुछ हार्मोन जरूरत से ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और उनकी तेज आवाज में दूसरे जरूरी डाकिये की आवाज दबके रह जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा गड़बड़ करने वाला हार्मोन है एंड्रोजन। इसे पुरुष हार्मोन भी कहते हैं, पर यह हर महिला के शरीर में थोड़ी सी मात्रा में जरूर होता है। पीसीओएस में होता यह है कि इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये हार्मोन ज्यादा बोलने लगता है तो इसका असर भी दिखने लगता है, जैसे चेहरे पर बाल उगना, बहुत ज्यादा मुहासे निकलना, सिर के बाल कमजोर होकर झड़ना, और सबसे आम माहवारी का गड़बड़ा जाना। अब आते हैं दूसरे असंतुलन पर। इसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन को आप शरीर की चीनी की चाबी मान सकते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो उससे जो चीनी मिलती है, ये चाबी उसी चीनी को ताकत में बदलने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं का ताला खोलती है। पीसीओएस में अक्सर ये होता है कि शरीर की कोशिकाएं इस चाबी को पहचानने से इनकार कर देती हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब सोचिए, जब ताला चाबी से खुलेगा ही नहीं तो चीनी दरवाजे के बाहर यानी हमारे खून में ही जमा होती रहेगी। और बस यहीं से एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जो रुकने का नाम नहीं लेता। शरीर को लगता है कि अरे चाबी तो काम ही नहीं कर रही, तो वो और भी ज्यादा चाबियां बनाने लगता है, मतलब और ज्यादा इंसुलिन। अब ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है, ये अंडाशय के पास जाके कहता है कि और ज्यादा पुरुष हार्मोन बनाओ, और जब ये हार्मोन बढ़ते हैं तो पीसीओएस की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। मतलब ये एक दूसरे को और बिगाड़ते रहते हैं। तो हार्मोन की इस सारी गड़बड़ी की वजह से आखिर शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? चलिए एक बार फिर से इन पे नजर डालते हैं। ये कुछ मुख्य निशानियां हैं। माहवारी का कभी भी आ जाना या महीनों तक न आना, गर्भ धारण करने में मुश्किल होना, शरीर पर अनचाहे बाल आना, मुहासे होना, वजन का बढ़ना, खासकर पेट के आसपास, सिर के बालों का पतला होना, और गर्दन या बगलों में त्वचा का काला पड़ जाना। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस का असर सिर्फ माहवारी या चेहरे बालों तक ही नहीं रहता। ये हमारे पूरे शरीर से जुड़ी हुई एक स्थिति है, और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये लंबे समय में सेहत पर असर डाल सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बस जानकारी रखना जरूरी है। जैसे हमने वो चीनी की चाबी वाली बात की थी, इंसुलिन के ठीक से काम न करने की वजह से पीसीओएस वाली महिलाओं में आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है।
इसके अलावा लंबे समय में दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। देखिए, ये सब बताने का मतलब डराना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सावधान करना, क्योंकि जब हमें खतरों के बारे में पता होता है, तभी तो हम उनसे बचने के लिए सही कदम उठा सकते हैं, है ना? तो आप सबसे काम की बात करते हैं। ये सब सुनकर मन में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। उम्मीद भी है और मदद भी है। सबसे पहले ये समझना है कि पीसीओएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई हल ही न हो। ये एक ऐसी हालत है जिसे सही देखभाल और थोड़ी सी समझदारी से पूरी तरह काबू में रखा जा सकता है। और पता है, सबसे अच्छी बात क्या है? इसे संभालने का सबसे पहला और सबसे मजबूत तरीका हमारे अपने हाथों में है। रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव, जैसे हर रोज बस थोड़ी देर टहल लेना या तली भुनी चीजों की जगह कोई फल खा लेना, यही छोटे छोटे कदम सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी है, सबसे जरूरी कदम है डॉक्टर के पास जाना। इसमें कोई झिझक, कोई डर या कोई शर्म की बात नहीं है। डॉक्टर ही सही से जांच करके बता सकते हैं कि शरीर को क्या चाहिए और इलाज का सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज की इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है कि अपने शरीर की सेहत को और अच्छी तरह समझने के लिए आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा आसान सा कदम उठा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, शायद किसी से इस बारे में बात करना, या आज रात को खाने के बाद बस 10 मिनट टहलना, क्योंकि पहला कदम ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।